गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेट केमिस्ट्री बाई केवी। स्टूडेंट्स, आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए 10 क्वेश्चंस। ये 10 क्वेश्चंस एस ब्लॉक से रिलेटेड है। इन क्वेश्चंस से आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा हो जाएगी, तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना है। 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपको 8 तो करेक्ट करने ही हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बुनसन ज्वाला के अंदर सीजियम प्लस आयन बैंगनी रंग देता है क्योंकि उत्सर्जित विकिरण होती है। ए ऑप्शन है उच्च ऊर्जा की, बी ऑप्शन है कम आवर्ती की, सी ऑप्शन है बड़ी तरंग दैर्ध्य की और डी ऑप्शन है शून्य तरंग संख्या की। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। आप लोग जल्दी से बता दीजिए आंसर। तो आप लोग जानते हैं कि जो सीजियम प्लस होता है वो उच्च ऊर्जा के विकिरण उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, 10 में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये टॉप 10 क्वेश्चन है जो सेलेक्टिव क्वेश्चन है। ये नीट में पूछे गए क्वेश्चन हैं, यानी इजी नीट के जो इजी लेवल के क्वेश्चन हैं वो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सेलेक्ट कर करके इन क्वेश्चंस को लिया है। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक ज्वलनशील गैस बी व सी का जलीय विलयन बनाता है। एक दूसरे पदार्थ डी की जब सी के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो समान गैस बी बनती है। तनु विलयन H2SO4 डी के साथ भी कमरे के ताप पर समान गैस बनाता है। तत्व ए बुनसन ज्वाला में सुनहरा पीला रंग देता है। तो ए बी सी तथा डी को पहचानिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन है जो ICR में पूछा जाता है। ये जेट वालों के लिए नहीं है, ICAR वालों के लिए है। सेकंड क्वेश्चन उनके ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप सब लोग जानते हैं, जब ये रिएक्शन होगी, एस ब्लॉक में मैंने सेम ये क्वेश्चन करवा रखा है, मतलब क्वेश्चन नहीं, उस थ्योरी की टाइप में ही मैंने करवा रखा है। तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा सोडियम, यानी यहाँ पे जो ए होगा वो सोडियम होगा, बी होगा जो H2 होगा, और जो सी है वो NaOH होगा, तथा डी को हमें पहचानना है वो जिंक होगा। क्योंकि ये रिएक्शन एज इट इज़ मैंने करवा रखी है, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं कि सोडियम H2 NaOH और जिंक की रिएक्शन कैसे वहाँ पे हम लोगों ने करवाई है। फिर देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण में किस लवण का उपयोग होता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेट वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण में किस लवण का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है सोडियम, यानी NaNH4 HPO4.4 H2O, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, अग्निशामक में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेट वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए अग्निशामक में क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी या डी। तो आप सब लोग जानते हैं अग्निशामक में H2SO4 तथा NaCO3, यानी बी ऑप्शन होगा एकदम करेक्ट। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है, 850 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गलित KCl का सोडियम के द्वारा अपचयन से पोटेशियम का बनना एक औद्योगिक विधि होती है जो कि इस तथ्य पर निर्भर करती है। जल्दी से फिफ्थ का आंसर बता दीजिए आप लोग, क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो रिएक्शन है, पोटेशियम अधिक वाष्पशील है, इसलिए आसवन द्वारा अलग किया जाता है, इसलिए अभिक्रिया अग्र दिशा में जाती है। इस अभिक्रिया का होना किस बात पे डिपेंड करता है, पोटेशियम अधिक वाष्पशील है, इस बात पर डिपेंड करता है। फिर हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, जो है एक क्षारीय मृदा धातु M क्लोरीन के साथ लवण बनाती है जो कि कमरे के ताप पर जल में घुलनशील है, तथा यह धातु अघुलनशील सल्फेट भी बनाती है जिसका संक्रमण धातु के सल्फाइड के साथ मिश्रण लिथोफोन कहलाता है। अतः धातु M क्या है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लिथोफोन। ये मैंने आपको
थ्योरी में नहीं करवाया था, यानी एस ब्लॉक में ये मैंने आपको नहीं करवाया था, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइप ही मैंने देने का सोचा था और ये क्वेश्चन आपके पास आ गया है। आपको ध्यान रखना है, लिथोफोन का मिश्रण ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये होता है बेरियम के साथ का मिश्रण। तो यहाँ पे जो बेरियम BA यानी C ऑप्शन है, बेरियम के साथ जब हम क्लोरीन का लवण बनाते हैं जो कि कमरे के ताप पर जल में घुलनशील होती है तथा ये धातु अघुलनशील सल्फेट भी बनाती है, जिसका संक्रमण धातु के साथ मिश्रण लिथोफोन कहलाता है। तो जो बेरियम होती है, इसका जो संक्रमण धातुओं के सल्फाइड के साथ जो मिश्रण होता है वो लिथोफोन कहलाता है। आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आंसर क्या होगा? बेरियम इसका आंसर होगा कि जो बेरियम है जो एक क्षारीय मृदा धातु है, जो क्लोरीन के साथ लवण बनाती है, जो कमरे के ताप पर जल में घुलनशील होती है तथा यह अघुलनशील सल्फेट भी बनाती है तथा यह लिथोफोन भी बनाती है। तो एक ही क्वेश्चन में आप लोगों ने बेरियम के इतने सारे गुण देख लिए। ये लिथोफोन भी बनाती है, ये क्लोरीन के साथ लवण बनाती है, ये जल में घुलनशील होती है तथा ये अघुलनशील सल्फेट भी बनाती है। तो ये जो बेरियम का ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है और जो मैंने लाइंस बोली है आप लोग उतार सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन है, पीला अवक्षेप है जो यहाँ T दिया हुआ है, फिर इससे जब हम X की तरफ चलते हैं तो X से T बनाते हैं, तो हमने K2CrO4 यानी ऑक्सीडेशन करवाया है और डाइल्यूट HCl लेते हैं, तब हम Y बनाते हैं और Z तीव्र गंधकी गैस निकलती है। तो आपको बताना है X क्या है। देखिए ये रिएक्शन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो X है हमें यहाँ X बताना है, जो X है वो क्या है? BaS2O3। जब हम BaS2O3 की रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? Y मिलता है, जो पीला अवक्षेप होता है। और जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं K2CrO4 के साथ तो हमें T मिलता है, जो भी एक पीला अवक्षेप होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे जो X है वो क्या होगा। तो X यहाँ पे BaS2O3 यानी B ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये। ZICR-BHU-MnS नीट तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये। तो आप लोगों को इस रिएक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है और इम्पोर्टेंट करके इस क्वेश्चन को रख लेना है। तो अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन है, कैल्शियम, बेरियम व पोटेशियम के लिए द्वितीय आयनन ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको जब आयनन ऊर्जा पढ़ाया तब मैंने आपको ये भी बताया कि द्वितीय आयनन ऊर्जा क्या होती है। तो आप सब लोगों को आना चाहिए ये क्वेश्चन, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। फटाफट से बताइए, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। हाँ, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट है, ए ऑप्शन, यानी पोटेशियम की द्वितीय आयनन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, फिर कम होती है कैल्शियम की और सबसे कम होती है बेरियम की। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। घुलनशीलता का सही क्रम क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। ये मैंने आपको करवा रखा है, तो मैंने आपको उस टाइम बताया था कि HCO3 की घुलनशीलता सबसे ज़्यादा होती है, फिर NaCO3 की होती है और सबसे कम घुलनशील होता है CaCO3। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। देखिए 9 नंबर वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जेट में कभी भी ये क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को इसे रॉन्ग नहीं करके आना है, डायरेक्ट याद रखना है कि CO3 फिर NaCO3 और सबसे कम CaCO3। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है, आप लोगों को यहाँ पे ए बताना है। यदि ए धात्विक लवण है तब डी का श्वेत अवक्षेप किस लवण का होगा, यानी हमें फाइनली यहाँ पे डी पूछा गया है कि किस लवण का ये अवक्षेप होगा। तो जल्दी से बता दीजिए आप लोग, ये रिएक्शन भी हमने कर रखी है, जल्दी से बताइए। तो आप लोग जानते हैं ये अवक्षेप होगा बेरियम कार्बोनेट का।
किसका होगा ये अवक्षेप? बेरियम कार्बोनेट का। ये क्वेश्चन ICAR वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 10 नंबर में सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है, बेरियम कार्बोनेट, क्योंकि श्वेत अवक्षेप हमें ए से जब हम Na2CO3 की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें बेरियम कार्बोनेट ही मिलता है, और ये रिएक्शन मैंने आपको करवा रखी है। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर कोई चैनल पे नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं केमिस्ट्री के लिए, और हमारी क्लासेस भी रेगुलर चल रही है केमिस्ट्री की। तो बने रहें आप हमारे साथ और करते रहें हमें सपोर्ट। थैंक यू।